काबुल तालिबान के कंट्रोल में, अमरीका का अफगानिस्तान में अफगान फौज की नाकामी का एतराफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि अफगान फौज की नाकामी हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हुई। जिस अफगान फौज को गुज़श्ता 20 बरस से तरबियत दी, असलहे से लैस किया, अमरीका उनकी ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सका। अफगान तालिबान के सियासी विंग के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अखून ने कहा, तालिबान को जिस तरह कामयाबी मिली उसका गुमान न था। तालिबान का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। तालिबान को अफगान कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और उनका मुस्तक़बिल बेहतर बनाना है। काबुल एयरपोर्ट पर तमाम कमर्शियल परवाजें मनसूख, इंटरनेशनल परवाजें बंद, बैरून मुल्क जाने वालों का रश लग गया। अफगानिस्तान से निकलने वाले ख्वाहिशमंद अफगान अमरीकी फौजी तैयारों पर चढ़ दौड़े। अफगान अवाम को रोकने के लिए अमरीकी फौज ने हवाई फायरिंग कर दी। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ये परवाजें सिफारती अमले और गैर मुल्की स्टाफ के लिए हैं। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक फौज ने काबुल एयरपोर्ट की हुदूद को महफूज बना लिया है। सिफारत खाने का तमाम अमला हवाई अड्डे की हुदूद में है। काबुल में अमरीकी सिफारत खाना बंद। कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड ने आर्जी तौर पर अपने सिफारत खाने बंद कर दिए। पाकिस्तान, तुर्की और रूस का अपने अपने सिफारत खाने खुले रखने का ऐलान। तालिबान जीत गए, साबिक अफगान सदर अशरफ गनी का बयान। कहा, तालिबान ने उन्हें काबुल छोड़ने पर मजबूर किया। वो काबुल पर हमला करने आए थे। खूनरेजी से बचने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा। कई अफगान रहनुमा अशरफ गनी पर बरस पड़े। अफगान मसालिहती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला ने कहा कि अशरफ गनी अफगान अवाम को इस सूरत हाल में छोड़कर चले गए। अल्लाह उनसे पूछेगा। अफगानिस्तान के क़ायम वज़ीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ने कहा कि अशरफ गनी ने हमारे हाथ पीठ पर बांध कर वतन बेच दिया। तालिबान का आलमी बरादरी से पुरअमन ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। अफगान रहनुमाओं से बातचीत पर रजामंद। तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है, किसी को भी अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। चाहते हैं कोई दूसरा मुल्क भी हमारे मामलात में मुदाखलत न करे। अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई, तन्हा रहना और किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते। उम्मीद है गैर मुल्की कुव्वतें अफगानिस्तान में नाकाम तजर्बे नहीं दोहराएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर अफगान हुकूमत इमरान खान की बात पर ध्यान देती तो ये हालात ना होते। अफगान मसला हल के लिए काम कर रहे हैं। हमने अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाया। बैनुल-अक़वामी बिरादरी और अफगान धड़ों से भी बात कर रहे हैं। आलमी बिरादरी ऐसे हालात में पाकिस्तान का साथ दे। कहा, मलाला यूसुफजई ने उन्हें फ़ोन करके अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ पर बात की। मलाला ने अफगान ख़वातीन की तालीम हुकूक़ से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा है। अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल आला सतही वफ़द की दफ्तर खारजा आमद। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वफ़द का इस्तकबाल किया। मुलाकात में अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, खित्ते की बेहतरी के लिए भारत को जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबुल पर तालिबान के कंट्रोल की आलमी मीडिया पर भरपूर कवरेज। तालिबान की फतह की खबरें बाज़ अखबारात के पहले सफ़े की जीनत बन गई। कई अखबारात ने काबुल के जवाल को शह सुर्खियों में जगह दी। किसी ने लिखा, तालिबान इक़्तिदार की एक मरतबा फिर अफगानिस्तान में वापसी। किसी ने अफगान जंग में फ़ौजियों की हलाकतों पर सवाल उठा दिए। तालीम के शोबे में तबक़ाती तक़सीम का खात्मा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध के अलावा मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम का इजरा कर दिया। मदरसे, सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे एक ही निसाब पढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि यकसा निसाब तालीम ना लाकर बड़ी नाइंसाफ़ी की गई। यकसा निसाब तालीम के इजरा पर शफ़क़त महमूद और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि यकसा निसाब खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में राइज हो गया है। सिंध में भी यकसा निसाब तालीम राइज करने की कोशिश जारी है।
मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का जोर कम न हो सका। मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। 3669 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। इस्लामाबाद में शरह 9.2% रिकॉर्ड। कराची में शरह 12.98% रही। कराची के इलाके मवाज कोट के करीब धमाके से मुतासरा मिनी ट्रक की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। हफ्ते की शब 9:24 और 45 सेकंड्स पर मिनी ट्रक के आगे और पीछे मोटरसाइकिल सवार अफराद को देखा जा सकता है। मवाज मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने गाड़ी को निशाना बनाया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के जुडिशल रिमांड में 30 अगस्त तक तोसी। गिरफ्तार 6 मुलजिमान को भी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मुलजिमान पर शवाहिद छुपाने का इल्जाम है। कैच हाथ से निकले। जमैका टेस्ट भी हाथ से निकल गया। पाकिस्तानी फील्डर्स ने कैमरोच को 2 चांसेस दिए, वो 30 रन्स बना गए। विकेट कीपर डी सिल्वा का भी कैच ड्रॉप हुआ। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में 168 रन्स का हदफ आखिरी विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि हसन, शाहीन और अब्बास ने शानदार बॉलिंग की। अगर आखिरी लम्हात में 2 कैच ड्रॉप ना करते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। 2 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर से हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस की तादाद पूरी हो गई। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वाइसराय की तरह एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए कराची पर कब्जा कर रखा है। 3 साल हुक्मरानी करने वाले अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सके। हमारे पास अवाम की तर्जुमानी के लिए सड़कों पर आने के सिवा कोई और रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तरह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इख्तियारात आइन में लिखे जाएं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल्स, आशिकाना इकबाल रेफरेंसेस पर समात। लाहौर की अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समात 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। नून लीगी रहनुमाओं के वकील की अदम पेशी पर मुबैना मालियाती स्कैंडल की दरखास्त जमानत की समात 4 सितंबर तक मुलतवी। अता तारन ने इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। गुज़श्ता हफ्ते वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को खत लिखा। उन्हें पता होना चाहिए अदलिया और हुकूमत का अलग अलग किरदार है। गुजरांवाला में नून लीग के एमपीए तौफीक भट्ट के खिलाफ पौधे चोरी करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक तौफीक भट्ट ने 11 अगस्त को नामालूम साथियों के हमरा 1000 पौधे और पोस्टर्स चोरी किए। तौफीक भट्ट ने इल्जामात बेबुनियाद और मज़हका खेज करार दे दिए। कहा डिप्टी कमिश्नर के कहने पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। जिला दयामर में ब्रेलों और लैंडस्लाइडिंग से बंद बाबूसर नारायण नेशनल हाईवे को मुकम्मल बहाल ना किया जा सका। मुख्तलिफ मकामात पर सयाह और मकामी अफराद फंस गए। रैलों से कई देहात मुतासर, माल मवेशी बह गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक 5 में से 2 मकामात पर नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल का तालिबान से तहम्मुल का मुजाहरा और ख़वातीन के हुकूक का एहतराम करने पर जोर। रूस के नुमाइंदा खुसूसी ज़मीर काबलोफ का कहना है कि तालिबान को अफगानिस्तान की जायज़ अथॉरिटी तस्लीम करने का वक्त अभी नहीं आया। काबुल की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र PIA ने काबुल के लिए परवाजें बढ़ा दी। आज 3 परवाजें काबुल जाएंगी। तकरीबन 900 पाकिस्तानियों और गैर मुल्कियों को लाया जाएगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तानियों को PCR टेस्ट सर्टिफिकेट के बगैर 18 अगस्त तक अफगानिस्तान से वापस आने की इजाज़त है। अमेरिका ने 20 बरस में अफगानिस्तान में जदीद फौज खड़ी करने पर $83 अरब यानी 13,647 अरब रुपए खर्च किए।
अमेरिका ने अफगान फौज को जदीद जंगी जहाज, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, ड्रोन तैयारे, बख्तरबंद गाड़ियां, रात को देखने के आलात सब कुछ दिए, लेकिन वक्त आने पर यह फौज रेत की दीवार साबित हुई। अप्रैल में अमरीकी इनखला के ऐलान के बाद से अफगान फौजियों को तनख्वाह नहीं मिली थी। कई फौजी यूनिट्स को तो खाना और गोला बारूद भी नहीं दिया जा रहा था। अफगान हुकूमत तालिबान का मुकाबला क्यों नहीं कर सकी? अफगान फौज मुजाहिमत के बगैर पसपा क्यों हो गई? अमरीका ने अफगान हुकूमत को फजाई कवर क्यों नहीं दिया? अशरफ गनी कहाँ हैं? अमरीकी अरकान कांग्रेस की बाइडन इंतजामिया पर शदीद तनकीद, सवालात की बौछार कर दी। साबिक सदर ट्रंप भी बरहम, कहा अफगानिस्तान में होने वाली बदनामी पर जो बाइडन इस्तीफा दे। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला पर सैकड़ों अफराद का व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज, बाइडन ने धोखा दिया के नारे। हैती में जलजले के बायस मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 1300 हो गई, 550 से जायद जख्मी। जलजले से 13,500 से जायद इमारतें तबाह हो गईं। हैती में 7.2 शिद्दत का जलजला आया था। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी के इस बयान को गुमराहकुन करार दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि PFUJ ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल की हिमायत की। पाकपतन में बाबा फरीद गंज शक्कर के उर्स के मौके पर रस्म कुफल कुशाई मुकम्मल। बहिश्ती दरवाज़ा 1 साल के लिए बंद कर दिया गया। रिवायती रसूमात 10 मुहर्रम उल हराम तक जारी रहेंगी। कश्मीर प्रीमियर लीग के फाइनल में कौन जाएगा? मीरपुर रॉयल्स या रावलाकोट हॉक्स? दूसरे एलिमिनेटर में आज दोनों टीमें टकराएंगी। जीतने वाली टीम मुजफ्फराबाद टाइगर से कल फाइनल खेलेगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का सहर आज भी बरकरार। 23वीं बरसी नहीं भूले परस्तार। उनकी कव्वाली और गीत आज भी यादगार।